गौ तस्करी के साथ साथ गौ मांस बिक्री को लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है और उसी तारतम्य में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा गौ मांस बिक्री और तस्करी पर रोक लगाए जाने के कड़े आदेश पारित किए गए हैं। उसी तारतम्य में हम इस वक्त आदर्श गौशाला में मौजूद है और हमारे साथ गौ सेवक सहित गौशाला के संचालक मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार सरकार के इस आदेश का कितना स्वागत करते हैं और क्या अपेक्षाएं करते हैं, क्या कहना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाया है कि गौ मांस की तस्करी अगर करते हुए पाया जाता है तो ऐसे वाहनों को राजसात किया जाएगा, तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है। और एक कदम कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि ऐसे गौवंश जो तस्करी के उद्देश्य से लेकर जाए जा रहे हैं और पकड़े जाते हैं, तो ऐसे वाहनों को भी राजसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसे वाहनों का राजसात हो गया तो गौ मांस तक बात कम ही पहुंचेगी, ऐसी संभावनाएं कम होगी। तो कह सकते हैं यह एक सराहनीय कदम है। कई बार देखते हैं गौवंश सड़क पर घायल पड़ी रहती है, उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे सरकार को लेकर। हाँ, जैसे कि सरकार इस टाइम पे बहुत गौ माता के लिए हित के लिए बहुत काफ़ी सोच रहे हैं, तो काफ़ी एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है और जो गौ सेवकों पर जो समस्याएं होती हैं उसमें भी थोड़ा ध्यान दे सरकार, पर इतना सा आग्रह है। महाराज जी, और भी क्या अपेक्षा रखते हैं? अभी कोई कमी ऐसी नज़र आती है क्योंकि दुर्दशा का शिकार लगातार गौ माता हो रही हैं, तो सरकार से कोई अपेक्षा ऐसी अपील करना चाहेंगे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर और कुछ कदम? मैंने कहा कि वैसे गौसेवक जो गौरक्षा में लगे हुए हैं, विषम परिस्थितियों में सड़कों पे गायों की रक्षा करते हैं, तस्करों के पास में हथियार बंद होते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे चिन्हित करके गौसेवकों को भी हथियार उपलब्ध कराना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए, तो वह जो है आत्मरक्षा भी कर पाएंगे और वह गौ रक्षा भी कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कई बार ये भी देखते हैं गौरक्षक कई बार पकड़ने का प्रयास करते हैं, पकड़वाते भी है कार्रवाई करने के लिए, उन पर हमले कर दिए जाते हैं, उल्टे उन पर अपराध दर्ज किए जाते हैं, इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे अंदर यह एकजुटता का अभाव है, इस कारण से हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। हम एकजुट हों, अगर सनातनी एकजुट होंगे तो किसी की क्या हिम्मत कि किसी गौरक्षक को किसी को कोई बोल दे। यह हमारे एकजुटता का अभाव है। हम एकजुट होंगे, नेक होंगे, तो क्या हम गौरक्षा से जैसी समस्या तो एक छोटी समस्या है, भारत पे आने वाली और भी समस्याएं जो हों, और भी जो विधर्मी एक नज़र उठा के देख पाते हैं, वह ऐसा कभी सोच भी नहीं पाएंगे। गौशालाएं बनाई गई लेकिन उनका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, देख रहे हैं हर ग्राम पंचायत में गौशालाएं, उसको लेकर क्या कहें? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि गाय धर्म का विषय है और सारा कार्य शासन पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज जगह जगह जो भागवत हो रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, तो उन संतगणों से, उन कथावाचकों से निवेदन करना चाहिए कि हे संतगण, हे कथावाचकगण, आप आए इस महायज्ञ में, गौ माता की सेवा के यज्ञ में आप अपना सहयोग प्रदान करें और उनकी भी सेवाएं लें, तो सहजता से, सुगमता से गौ माता की सेवा हो पाएगी। बिल्कुल, ये थे गौशाला प्रबंधक महाराज जी। इनके द्वारा कहा गया है कि समाज को भी आगे बढ़ चढ़कर आना होगा। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन समाज को भी इसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।